चलिए बड़ा अपडेट आपको दे दे। डीजीपी यूआर साहू को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वीआरएस के लिए आवेदन करेंगे राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू। आज या कल वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वही उसके बाद डीजीपी यूआर साहू को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। राजस्थान पुलिस को अब नया डीजीपी मिलने जा रहा है। तो पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र जी, बड़ा फेरबदल हो सकता है। आरपीएससी में नई जिम्मेदारी यूआर साहू को मिल सकती है, तो वही वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? आज सुबह की शुरुआत हम इस बड़ी खबर से कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के जो डीजीपी हैं उत्कल रंजन साहू, वो अपने वीआरएस के लिए आवेदन करेंगे। बहुत संभावना है कि वो आज वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आज आवेदन नहीं हो पाया तो कल तक वो अपने वीआरएस के लिए आवेदन कर देंगे। इस खबर का सीधा मतलब यह है कि राजस्थान को नया डीजीपी मिलेगा, यानी कि नया पुलिस महानिदेशक राजस्थान को मिलेगा। हालांकि यूआर साहू के पास अभी भी अपने पद पर बने रहने का समय था। वो दिसंबर तक डीजीपी रह सकते थे नियमों के मुताबिक, लेकिन जैसी जानकारी मिली है, जो कि एक और बड़ी खबर है हेमाद्री, वो बड़ी खबर यह है कि यूआर साहू को राजस्थान की सरकार आरपीएससी भेज रही है। ये पुख्ता सूत्रों से हमें खबर मिली है कि जो यूआर साहू है राजस्थान के डीजीपी, उन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जाएगा। और ऐसा दूसरी बार होगा जब कोई डीजीपी पद पर रहते हुए वीआरएस लेगा और फिर वो आरपीएससी तक जाएगा। इससे पहले भूपेंद्र यादव मुझे याद आता है, जो कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान के डीजीपी थे। उन्होंने वीआरएस अप्लाई किया था और वीआरएस लेने के बाद फिर वो आरपीएससी चले गए थे। तो उसी तर्ज पर यूआर साहू वीआरएस के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार से उनको निर्देश मिल चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक आज उनकी एक मुलाकात और है और उसके बाद हो सकता है कि वो वीआरएस के लिए आवेदन करें। लेकिन इस बारे में सरकार के उच्च स्तर पर और यूआर साहू के बीच में बातचीत हो चुकी है। पूरी तरीके से ये खबर पुख्ता है कि यूआर साहू वीआरएस के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और तुरंत ही जैसे ही वो वीआरएस के लिए आवेदन करेंगे वैसे ही उनका वीआरएस मंजूर कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की इच्छा और सरकार के निर्देशों के बाद ही यूआर साहू वीआरएस के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस खबर के दो बड़े पहलू हैं। पहला पहलू है हिमाद्री के राजस्थान में लंबे समय से आरपीएससी चेयरमैन का पद खाली है और जिस तरीके से विपक्ष के नेता जो यूथ हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि आरपीएससी में जल्दी चेयरमैन की, अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए, उस लिहाज से ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बहुत जल्द आरपीएससी को फुल फ्रेश चेयरमैन मिलेगा। और चेयरमैन के तौर पर अगर यूआर की नियुक्ति होती है हिमाद्री, तो यूआर साहू है, उनका जो कैरियर है वो बहुत बेदाग रहा है। एक बहुत ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी छवि है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर यूआर साहू आरपीएससी जा रहे हैं तो राजस्थान के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूआर साहू जैसे ईमानदार व्यक्ति का आरपीएससी में जाना, इतने सीनियर ऑफिसर का आरपीएससी में जाना, इस बात का प्रमाण है कि जो आरपीएससी में गड़बड़ी चल रही है, जो यूथ की नाराजगी रही है, जो लंबे समय से मसले रहे हैं पेपर लीक के, समय पर इंटरव्यू नहीं होने के, वो सारी जो चीजें हैं वो कंट्रोल में होंगी। ये तय मानकर चलिए, क्योंकि यूआर साहू बहुत डेडिकेटेड अफसर हैं। हमने बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल देखा है कि सरकार के डायरेक्शन में जिन सुधारों के लिए उन्होंने काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण सुधार थे हिमाद्री। दूसरी बड़ा पहलू यह है इसका कि राजस्थान को नया डीजीपी मिलेगा। तो राजस्थान पुलिस में नया डीजीपी आएगा, नए सिरे से फिर हम देख सकेंगे जो भी डीजीपी बनेंगे, बेहतर पॉलिसिंग होगी, नए तरीके से कामकाज होगा। तो दो ये सुबह सुबह इस खबर से जुड़े हुए बड़े पहलू हैं और दोनों में ही राजस्थान का एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल शिवेंद्र जी शिवेंद्र जी, दो बड़े डिपार्टमेंटों के लिए दोनों में बड़ा फेरबदल इसको माना जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, वीआरएस के लिए अप्लाई करेंगे यूआर साहू, तो इस बीच क्या पूरा ड्यूरेशन रहता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, वीआरएस के लिए जब सरकार से सहमति और सरकार के निर्देशों के बाद कोई अफसर वीआरएस देता है, कार्मिक विभाग में उनको आवेदन करना होता है कि वो वीआरएस ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी उनके वीआरएस को मंजूर कर दिया जाता है।
तो ये तय है कि अगर UR साहू आज VRS ले रहे हैं हिमाद्री, तो वो आज से प्रभावी हो जाएगा। अगर वो कल VRS ले रहे हैं तो वो कल से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इन निर्णयों के साथ ही अब ये भी देखा जाना चाहिए कि सरकार बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सरकार पर दबाव था लगातार कि RPSC चेयरमैन की जो पोस्ट खाली है वो भरा जाना चाहिए। लंबा समय हो गया है, और चाहे वो इंटरव्यू में देरी हो रही हो, चाहे पुराने जो पेपर लीक हुए हैं उनकी सही से जांच नहीं हुई हो, लगातार हम देख रहे थे कि विपक्ष के नेता इस पर लेकर हमला कर रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि एक तो RPSC चेयरमैन की पोस्ट को भरा जाए और ऐसे अधिकारी से भरा जाए जो विवादित नहीं हो, जिसकी छवि बहुत क्लीन हो, जो जब इस पद पर जाए तो अगर RPSC में कुछ समस्याएं आई हैं, RPSC में कुछ गड़बड़ी आई हैं, तो उनको दूर किया जा सके, ये मंशा सरकार की है। और मुझे लगता है कि इस समय इससे बढ़िया चुनाव कुछ नहीं हो सकता जब UR साहू को RPSC भेजा जा रहा है, क्योंकि UR साहू, जैसा मैंने आपको कहा कि लंबा अनुभव है, इस समय वो राजस्थान पुलिस में सबसे सीनियर IPS अधिकारी हैं, राजस्थान के DGP हैं। एक ईमानदार अफसर की उनकी इमेज है, क्लीन अफसर की इमेज है, और ऐसे ही अधिकारी की RPSC में जरूरत। जब UR साहू RPSC में जाएंगे तो ये तय है कि जो समस्याएं और जो मुसीबत वहां पर हैं, जिनको लेकर सरकार कई बार कटघरे में खड़ी होती है, वो समस्याएं सही होंगी। तो सरकार ये बड़ा निर्णय करने जा रही है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। UR साहू को भी ये डायरेक्शन मिल चुके हैं कि अब आप VRS के लिए अप्लाई कीजिए। हो सकता है आखिरी दौर की कोई बातचीत और बाकी हो, लेकिन ये तय हो गया है कि UR साहू VRS के लिए आवेदन करेंगे। और हिमाद्री खुद UR साहू ने मुझसे बातचीत में इस बात को कंफर्म किया, इसलिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती जब वो VRS के लिए आवेदन करेंगे। वो प्योर VRS के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार उनका VRS स्वीकार भी कर रही है, उनको RPSC भेजेगी और राजस्थान को नया DGP मिलने जा रहा है। तो बहुत बड़ा फेरबदल राजस्थान में। सुबह सुबह ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि राजस्थान के DGP UR साहू VRS के लिए आवेदन करेंगे और RPSC को नया चेयरमैन मिलेगा। साथ ही एक छोटा सा चीज और जानना चाहेंगे कि RPSC को UR साहू के रूप में नया चेयरमैन मिलने की पूरी संभावना है। तस्वीर कुछ हद तक पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, लेकिन वहीं अगर DGP पद की बात करें तो कौन कौन लोग इस रेस में शामिल हैं? इसमें भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेना है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जिसे भी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये मंशा भी है, उनकी कोशिश भी है, खुद उनके पास गृह मंत्री का प्रभार है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और ये सही भी है कि जब से उनकी सरकार आई है, जब से दो मोर्चों पर खासकर, एक तो पेपर लीक जो पुरानी सरकार के लिए गले का फांस बना हुआ था, हर पेपर लीक हो रहा था, लगातार जो फेहरिस्त की जा रही थी, तो एक तो जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उनको भजनलाल शर्मा की पुलिस ने रोका। दूसरा जो उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, जिसके चीफ ADG दिनेश हेमन को बनाया गया, उन्होंने भी काफी कंट्रोल किया, कई इनामी बदमाशों को पकड़ा, कई बड़े गिरोह पकड़े गए। तो उस फ्लो को जारी रखने के लिए किसी योग्य DGP को सरकार इस कुर्सी पर बिठाएगी। मंशा यही है। CMT की राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का राज बना रहे। हाल ही में राजस्थान ने निवेश के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया था, और निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है कि जो निवेश के लिए जरूरी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत मजबूत रहे राजस्थान में। इसी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि किसी योग्य और जो जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा रहा हो, ऐसे अधिकारी को राजस्थान सरकार DGP बनाएगी। लेकिन ये निर्णय अगले 1-2 दिन में होने वाले हैं, तो 2-1 दिन में ये बड़ा फेरबदल है। और यही बड़ा कारण था हिमाद्री। लोग पूछते थे बार बार कि IPS की लिस्ट में देरी क्यों हो रही है, IPS की लिस्ट आ क्यों नहीं रही। तो जब सरकार पुलिस का मुखिया ही बदल रही हो, IPSC में राजस्थान की DGP की जाने की संभावना हो, तो फिर ये तय है कि उसी वजह से जो IPS की सूची है उसमें देरी हो रही थी। अब जब नए DGP आएंगे तो उनकी भी अपनी राय होगी, अपनी टीम बनाएंगे। उस हिसाब से ये तय है कि IPS की लिस्ट जब नए DGP की नियुक्ति सरकार कर देगी, उसके बाद फिर IPS की लिस्ट आएगी। बिल्कुल शिवेंद्र, तो ये बड़ा अपडेट आपको प्रदेश की जनता को दे दे कि DGP UR साहू VRS के लिए आवेदन करने वाले हैं आज या कल में, और उसके बाद RPSC के नए चेयरमैन हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।